सभी को मेरा नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने शुरू करते हैं कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक लोक नृत्य के बारे में अपने पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य। अब लोक नृत्य की शुरुआत करने से पहले अपने को सबसे पहले काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को लास्ट तक भी देखना है। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य में सबसे पहले अपने बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। अपना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक के प्रवर्तक की बात करते हैं तो वो हैं बानूजी महाराज। बानूजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बात करें तो किसने दिलवाई? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी बिरजू जी महाराज ने। बिरजू महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई कथक नृत्य को, जो उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध नृत्य है। अगर इसमें घराना की पूछे, इसका प्रसिद्ध घराना कौन सा है कथक नृत्य का, तो प्रसिद्ध घराना कौन सा? जयपुर घराना है। कौन सा? जयपुर घराना। कथक नृत्य का प्रवर्तक बानूजी महाराज। विदेशी मतलब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई? बिरजू महाराज ने। ठीक है, तो अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान की भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य आज अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं भील के गैर नृत्य से। गैर नृत्य, गैर से शब्द से दिख रहा है गैर मतलब होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, फाल्गुन मास में किया जाने वाला नृत्य गैर नृत्य है। गैर का मतलब है, ये इसका पहले नाम क्या होता था? घेर होता था। घेर का मतलब गोल गोल घेरे में घूमने की आकृति कारण इसका घेर पड़ा। आगे चल कर ये क्या कहलाने लगा? गैर कहलाने लगा। गैर कहलाने लगा। इसके नृत्यकार कहलाइए गरैये। नृत्यकार गरैये कहलाने लगे। और ये मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य को गैर, घेर या गेहर आदि के नामों से जाना जाता है। इस नृत्य में बताया गया है कि पुरुष लकड़ी की छड़ी लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया या थाली है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें? गैर नृत्य में किया जाता है। इसमें कभी कभी क्या श्रृंगार रस व भक्ति रस के गीत भी गाए जाते हैं। अब श्रृंगार रस व भक्ति रस के गीतों को क्या कहा जाता है? तो इनको फाग कहा जाता है। इनको फाग कहा जाता है। फाल्गुन मास में जो नृत्य होता है वो गैर नृत्य होता है। इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं उनको फाग कहा जाता है। और जो पुरुष जो हाथ में क्या लेते हैं? लकड़ी लेते हैं, उसको खाडा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? खाडा के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ तथा बाड़मेर में मूल रूप से नृत्य क्या है? समान है। देखो क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ व बाड़मेर हैं। नृत्य मूल रूप से समान, लेकिन इनकी चाल व मांडक बनाने की कला क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। अब इनके पहनावे की बात कर लेते हैं। जो गैर नृत्य में पहनावा पहना जाता है उसको क्या, जो परिधान पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? देखो, इसमें अंगरखी व सफ़ेद धोती होती है। मेवाड़ की बात करें तो लाल रंग की या केसर रंग की क्या होती है? पगड़ी होती है। बाड़मेर की बात करें तो सफ़ेद आंगी, लंबा फ्राक की तरह, कमर पर चमड़े का पट्टा व तलवार आदि लेकर नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है कि ये विचित्र वेशभूषा के लिए प्रदर्शन किया जाता है। विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन किया जाता है गैर नृत्य में। अब देखो, अनेक क्षेत्र में गैर नृत्य प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का घूमर गैर पर अत्यधिक प्रसिद्ध है। मेनार या मेनार जो उदयपुर जिले में है, यहाँ ओंकारेश्वर चौराहे पर, देखो उदयपुर ओंकारेश्वर चौराहे पर चत्रबदी मतलब कृष्ण पक्ष की दूज को, जिसे जमरा बीज भी कहते हैं, तलवारों की गैर खेली जाती है। क्या खेली जाती है? तलवारों की गैर। कब? कौन से महीने में? तो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की दूज को। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की दूज को ओंकारेश्वर चौराहे पर उदयपुर जिले में मेनार या मेनार गांव में तलवारों की गैर अत्यधिक प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद में
शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी को मेला किसका लगता है? तो लगता है शीतला माता का। ठीक है, तो यहाँ पर गैर नृत्य भी आयोजन किया जाता है नाथ द्वारा राज संबंध में। अब अगला नृत्य आता है गौरी नृत्य, गौरी या राई नृत्य। अब इसकी सबसे बड़ी बात यह क्या है कि ये नृत्य एकमात्र नृत्य है जो क्या है, लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य। ठीक है, नृत्य नहीं, एक नाटक है। सबसे प्राचीन लोक नाटक कला है जिसमें लोक नाट्यों को मेरु नाट्य कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य इंपॉर्टेंट है, कौन सा? गौरी या राई है। और भगवान शिव होते हैं नृत्य के प्रमुख पात्र, भगवान शिव इसके प्रमुख पात्र होते हैं। देखो, शिव की अर्धांगिनी गौरी, अर्धांगिनी मतलब पत्नी गौरी या पार्वती को के नाम पर इस नाटक का नाम गौरी पड़ता है, इस नृत्य का नाम गौरी पड़ता है। शिव को इस नृत्य में पूर्या कहा जाता है। अब इसमें पहचान क्या होती है? जैसे ये त्रिशूल होती है, इस त्रिशूल के चारों ओर क्या मतलब इकट्ठे हो जाते हैं नृत्यकार। ठीक है, वो थाली और मांद बजाकर, थाली व मांदल बजाकर, थाली व मांदल बजाकर नृत्य करते हैं। और इसका प्रमुख पात्र क्या होता है? कुड़कुड़िया। कुड़कुड़िया जो शिव मुख्य से शिव व बंसासुर की कहानी सुनाई जाती है। बंसासुर की, भस्मासुर की प्रमुख कहानी इसमें सुनाई जाती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि राखी के बाद 40 दिन चलता है। राखी के बाद इसका प्रदर्शन 100 महीने मतलब 40 दिन चलता है। इसमें शिव तथा बंसासुर का प्रतीक राई बुढ़िया होती है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है? ये दिन में प्रदर्शन किया जाता है। इसमें 12 नाटिकाएं प्रस्तुति की जाती है। इसमें सबसे देखो, सबसे प्रमुख बात क्या है इसमें? मादल वाद्य यंत्र का। देखो, मादल और थाली, मादल और थाली लोक नाट्य का किस नाट्य में प्रयुक्त होते हैं? तो गौरी। गौरी क्या है? लोक नाट्य। लोक नाट्य मतलब लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो निचला क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र है, तीनों जिले इसी के आते हैं। किसमें? गौरी लोक नाट्य में। देखो, गौरी नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है कि भीलों के अलावा कोई नहीं कर सकता इस नाट्य को। महिलाओं की भूमिका इसमें पुरुष निभाते हैं। ठीक है, और इसमें दारू मतलब मांस, मदिरा और हरी सब्जी का सेवन भी जो पात्र जो इसमें भूमिका निभाते हैं उनके लिए प्रतिबंध रहता है। ठीक है, गौरी पार्वती भीलों की प्रमुख आराध्य देवी है। इस नाट्य में भीलों का जन्म, मरण और पुनर्जन्म आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं, ये फालतू बातें इसमें कोई याद नहीं करनी। अपनी बात करते हैं द्विच की। द्वि मतलब दो, तो दो घेरे होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। द्विचक्रीय में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। एक दाएं ओर से बाएं ओर घूमती है, एक बाएं ओर से दाएं ओर, इस तरह से गोल घेरों में घूमा जाता है। तो इसमें महिलाएं किस ओर? दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं ओर घूमती हैं। ठीक है, और पुरुष क्या है? इसके विपरीत बाएं से दाएं ओर घूमते रहते हैं। जब 2 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो इसका नाम क्या पड़ गया? द्विचक्री नृत्य पड़ गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो रणघोष किया जाता है, जिसे फायरे फायरे कहा जाता है, फायरे फायरे रणघोष कहकर मांदल बजाते हैं, मांदल बजाते हैं। और ये क्या है? ये नृत्य बहुत ही भयानक मतलब खतरनाक नृत्य की श्रेणी में आ गया, इसलिए इसने राज्य सरकार ने इसके ऊपर क्या कर दिया? राज्य सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध कर दिया। प्रतिबंध क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंदर चोट लगने के कारण काफ़ी नुकसान होने लगा, इस कारण इसको प्रतिबंध कर दिया गया। अगला नृत्य है घूमरा नृत्य। महिलाओं द्वारा ढाल व थाली वाद्य के साथ अर्धवृत्त बनाकर, देखो इस तरह अर्धवृत्त बनाकर ये नृत्य किया जाता है। अर्धवृत्त का मतलब है जैसे गुजरात में, गुजरात का जो गरबा नृत्य होता है ना, गुजरात का जो गरबा नृत्य होता है उस नृत्य की तरह ये घूमरा नृत्य किया जाता है। घूमरा नृत्य में 2 दल होते हैं, एक दल गाता है, दूसरा दल उसकी पुनरावृत्ति करता है। ये भी निचले जो दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में किया जाता है। ठीक है, घूमरा नृत्य में रुमाल या कपड़ा लेकर किया जाता है। हाथ में क्या लेते हैं? रुमाल या कपड़ा लेकर किया जाता है। गुजरात के गरबा नृत्य से काफ़ी मिलता जुलता है। अब आता है नेजा नृत्य। भील व मीणा जाति के लोग मिलकर करते हैं। भीलों का एक खेल नृत्य है, इम्पोर्टेंट है। भीलों का एक
खेल नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कब किया जाता है, तो होली के तीसरे दिन खंबे की भूमि में रोपकर उसके ऊपर सिरे पर नारियल रखकर एक नृत्य को किया जाता है। अब देखो इसमें कैसे नृत्य किया जाता है, जैसे एक खंबा रोप देते हैं पहले, ठीक है, ये खंबा रोप दिया, इस खंबे के ऊपर यहाँ नारियल बांध देते हैं, ठीक है, इस चोटी पर नारियल बांधते हैं, फिर इसमें एक आदमी चढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, इस पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके चारों ओर क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, इसके चारों ओर महिलाएं होती हैं। जब ये आदमी इसके ऊपर चढ़ता है तब ये महिलाएं जितनी भी इसके साथ खड़ी होती हैं ना, तो इसके ऊपर इस व्यक्ति पर, इस पुरुष पर कोड़े मारती हैं, इसको कोड़े या छड़ों से पीटती हैं। तो ये नृत्य नेजा नृत्य प्रसिद्ध है, इसीलिए ये नेजा का नाम पड़ता है, ये ही नेजा नृत्य है, ठीक है। तो देखो खंबे से नारियल उतारने वाले पुरुष को घेरकर खड़ी स्त्रियां छड़ियों व कोड़ों से पीटती हैं, ठीक है, तो वो नेजा नृत्य है। इस नृत्य के अवसर पर ढोल पर पगला लेना नामक थाप दी जाती है और ये नेजा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। देखो भील जनजाति किधर किस क्षेत्र में ज़्यादा रहती है, तो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है। अब दक्षिण क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो अगर इसमें क्षेत्र का अगर अनुमान लगाना हो तो इसका क्षेत्र मुख्य रूप से मेवाड़ के आसपास का जो भी क्षेत्र है, बाड़मेर के आसपास का जो भी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में क्या है, भील नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। अगला नृत्य है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य तो पार्वती की पूजा से संबंधित ये नृत्य है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये ही एग्जाम में पूछी जाती है, खेत में फसल बोने व काटने के मध्य अपनी पत्नियों के साथ किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है खेत में फसल काटने व बोने के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गौरी नृत्य किया जाता है। तो ये भादवा मतलब भाद्रपद पूर्णिमा से एक दिन पहले किया जाता है। इस नृत्य नाटक में माता पार्वती के पीहर गमन आदि की घटनाएं जुड़ी होती हैं। अब अगला आता है सुकुर का मुखौटा नृत्य। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सुकुर का मुखौटा नृत्य में तीर धनुष से लेकर, मुखौटा नृत्य में पुरुष है जो तीर धनुष से लेकर एक शिकारी स्थल पर जाता है, ठीक है, और शिकारी वहां पर बैठकर सुकुर का मुखौटाधारी आदिवासी युवक को मार गिराने का अभिनय करता है। मतलब अपने जैसे यह नृत्य नाट्य सिर्फ राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। ये मतलब एक काल्पनिक घटना के ऊपर ही किया जाता है, जैसे हम अपने भांड नहीं होते कि उस तरह ही ये किया जाता है। एक पुरुष होता है जो अपने इस मुंह पे को मुखौटा ओढ़ लेता है, ठीक है, इधर से कोई शिकारी आता है, ये शिकारी जाके इसको मारने की मारने का प्रदर्शन करता है, तो यही सुकुर का मुखौटा है, ठीक है, मुख के ऊपर कुछ मुखौटा ओढ़ लेते हैं। अगला नृत्य है रमणी नृत्य। तो रमणी भील जनजाति में रमणी नृत्य विवाह मंडप के सामने विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह मंडप के सामने विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुष साफे की चटकीले पट्टी से सजाकर बांसुरी एवं मादल वाद्य यंत्रों, इंपॉर्टेंट है, बांसुरी व मादल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किसमें, तो रमणी वाद्य यंत्र में किया जाता है। देखो रमणी रमणी का याद रखना, मैं है इसमें, मैं में क्या है, मादल याद रखना, मैं से मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आता है पालीनोस नृत्य। छोटे छोटे नृत्य हैं। सामूहिक युगल नृत्य है, दोनों सामूहिक युगल मतलब स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। गोसाई नृत्य होली के अवसर पर भीलों पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जोगणिया माता को ये समर्पित है। गोसाई जोगणिया माता को समर्पित है। अब आते हैं हाथीमना नृत्य, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। कब, विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। अगला नृत्य है बेरिहाल नृत्य। ये कब किया जाता है, उदयपुर जिले में खैरवाड़ के पास बाणदा गांव में, उदयपुर में खैरवाड़ बाणदा गांव में रंग पंचमी को विशाल आदिवासी मेले के मुख्य आकर्षण बेरिहाल नृत्य है। अगला नृत्य है साध नृत्य। आध्यात्मिक व धार्मिक समय पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है साध नृत्य। युद्ध नृत्य, युद्ध से कंफर्म है, युद्ध से तो हथियारों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और तालबद्ध नृत्य है। लाठी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। तो ये भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। अब अगली बात करते हैं अपने गरासिया जनजाति की। गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य, तो मौर्या है विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को किया जाने वाला नृत्य मौर्या नृत्य है। और विशेषकर पुरुषों द्वारा
किया जाता है। अगला आता है मांदल नृत्य। मांदल से याद रखना, देखो मांदल एक क्या है, वाद्य यंत्र भी है, वाद्य यंत्र भी है क्या, मांदल, और मांदल नृत्य है। मांदल नृत्य की पूछे तो गरासिया जाति का प्रमुख नृत्य है। मांदल नृत्य है तो गरासिया जाति का प्रमुख नृत्य है और वाद्य यंत्र भी है। गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य वर्ताकार घेरे में ये किया जाता है। मांदल से मांदल वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। वालर नृत्य इंपॉर्टेंट है, वालर नृत्य याद रखना इंपॉर्टेंट है। वालर नृत्य स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। वालर है, वैसे देखो वालर है, इसको याद रखना, वैसे बिना वाद के, वालर से वह बिना वाद्य यंत्र के इसका प्रयोग किया जाता है। बिना वाद्य के धीमी गति से किया जाने वाला ये नृत्य है। वालर नृत्य में 2 अर्धवृत्त बने होते हैं, ठीक है। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष ऐसे एक ये अर्धवृत्त होता है, एक ये, इस अर्धवृत्त में कौन से होते हैं, इसमें तो पुरुष होते हैं, ठीक है, इसमें पुरुष होते हैं। जो अंदर वाला वाद्य अंतर होता है उसमें कौन होता है, इसके अंदर होती हैं महिलाएं, इसके अंदर महिलाएं। तो 2 क्या बने होते हैं, वृत्त, अर्धवृत्त बने होते हैं। उसके अंदर एक में महिला एक में पुरुष होते हैं। पुरुष हाथ में छाता तथा तलवार लेकर करता है। वालर नृत्य प्रारंभ पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। इस नृत्य में पुरुष स्त्रियां गीत के साथ नृत्य प्रारंभ करती हैं। पुरुष गीत पंक्ति के समाप्ति से एक पंक्ति पहले स्त्रियां गीत उठा लेती हैं, जिसको अपने टेर लगाना बोलते हैं ना, टेर लगाना शुरू कर देती हैं। जैसे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ये, जैसे ये लाइन है, ये गीत गा रहे हैं इस तरह, मान एक एग्जाम्पल में लाइन समझाता हूँ मैं आपको। ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन क्या है, जब स्त्रियाँ इस लाइन को ख़त्म होने से पहले ही यहाँ से एक और लाइन शुरू कर दी। इसी तरह ये गीत है। तो पुरुष जब गीत गा रहे होते हैं, जब गीत गा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, जब ख़त्म होने वाला गीत होता है उसी वक्त महिलाएं इस गीत की क्या कर लेते हैं, प्रारंभ कर देती हैं। वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। इस नर्तक व नर्तकी अपने लोगों वाले नर्तक व नर्तकी को कंधे पर दाएं हाथ में रखते हैं। इसे वालर नृत्य को गरासिया घूमर भी कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वालर नृत्य को गरासिया घूमर भी कहते हैं, ठीक है। होली व गणगौर के अवसर पर किया जाता है। अगला आता है लूर नृत्य। लूर नृत्य भी गरासिया जाति का नृत्य है। गरासिया महिला द्वारा मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर लूर नृत्य, ठीक है, महिला व पुरुषों द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। लूर गोत्र की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। एक दल क्या होता है इस नृत्य में, क्या होता है, एक दल वर पक्ष का होता है, दूसरा वधु पक्ष का। रिश्ते मांग करता है वह नृत्य करता है। यह नृत्य घूमर नृत्य का ही एक रूप है। अब देखो गरासिया घूमर किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न वालर में सबसे इंपॉर्टेंट है। गरासिया घूमर किसे कहा जाता है, तो वालर नृत्य को गरासिया घूमर कहा जाता है। कूद नृत्य स्त्रियों पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। कूद नृत्य भी क्या होता है, बिना वाद के किया जाता है, तालियों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, तालियों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो कूद नृत्य में किया जाता है। किस जाति का है, गरासिया जाति का यह प्रमुख नृत्य है। गरासिया जाति का यह प्रमुख नृत्य है। तालिया का प्रयोग इसमें किया जाता है। गौर नृत्य, गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर, गौर मतलब गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य है। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती गण और गौर यानी शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगला आता है जवारा नृत्य। होली दहन से पूर्व स्त्री द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। गोल घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां हाथ में जवारों की बालियां लेकर इसमें करती हैं। रायण नृत्य, रायण मतलब केवल पुरुष द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। महिलाओं के वेश धारण करके नृत्य करते हैं। गरबा नृत्य गरासिया जाति की स्त्रियों द्वारा, गरबा है उदयपुर सिरोही में किया जाता है और गरासियों का अत्यंत मोहक नृत्य है। अब देखो बेरिहाल नृत्य, बेरिहाल नृत्य किसका, बेरिहाल नृत्य ये दोनों का कॉमन नृत्य है। तो कौन सा, गरासिया जाति का भी ये नृत्य है और बेरिहाल भील जाति का भी यह प्रमुख नृत्य है। ये कहाँ किया जाता है, तो उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में खैरवाड़ा, उदयपुर जिले में खैरवाड़ा के पास बांदा गांव में कब किया जाता है, बांदा गांव में रंग पंचमी के दिन, रंग पंचमी के दिन यह नृत्य किया जाता है। रंग पंचमी के दिन ये नृत्य किया जाता है।
ठीक है। अब अगली बात करते हैं कैथोड़ी जाति के नृत्य। कैथोड़ी के मतलब है माँ वाले नृत्य। नवरात्रा के 9 दिनों तक 10-12 पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोलक बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं। गोल गोल नृत्य करते हैं। मावलिया मतलब गोल गोल नृत्य करते हैं। होली नृत्य महिलाओं द्वारा, होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। तो इसके बाद होली के अवसर पर यह नृत्य 7 दिनों तक चलता है। कौन से नृत्य की बात करें, अपने बात कर रहे थे होली नृत्य के ऊपर। होली के अवसर पर यह नृत्य लगातार 7 दिनों तक चलता है। पुरुष ढोलक पावरी बांसुरी आदि बजाते हैं। होली नृत्य में महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड बनाती है। इस तरह एक पिरामिड का निर्माण करती हैं। कैथोड़ी जनजाति मूलतः कहाँ की, महाराष्ट्र की है। मूलतः महाराष्ट्र से आकर राजस्थान के उदयपुर के जाडोल व कोठरा तहसील में बसी हुई है। यह जाति वृक्ष से कत्था तैयार करती है, इसलिए इस जाति का नाम कैथोड़ी पड़ता है। ये कैथोड़ी जाति का इतिहास है थोड़ा सा, ठीक है। ये कहाँ से आती है, तो ये महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र से आकर कहाँ आती है, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ, उदयपुर जिले में। राजस्थान में उदयपुर जिले में, उदयपुर में जाडोल तहसील व कोटड़ा गांव में। अब देखो, जाडोल तहसील पदराला गांव, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका उत्तर आपको देना है, कौन सी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और इस तरह से अपने क्या 3 जातियाँ पढ़ ली आज। कौन सी, एक तो सबसे पहले भील जनजाति, दूसरी गरासिया, तीसरी अपने कैथोड़ी जनजाति। अब अपनी 3 जनजाति पढ़ ली। कल अपने पढ़ते हैं गुर्जर जनजाति के शेखावाटी के नृत्य, शेखावाटी के और कंजर जनजाति के। कल अपने इन 3 जनजातियों के नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को अपने को क्या करना है, वही सब लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी इस चैनल को करके रखना।